students, class 7th, unit 3, dreams and discoveries. Children, I hope you are enjoying my explanation. आपने सारे वीडियोस और उनके क्वेश्चन आंसर्स तो कर ही लिए होंगे. In this unit we are going to discuss about some dreams, कुछ सपने और कुछ डिस्कवरीज. तो बड़ी चटपटी मनोरंजन कहानियाँ इस यूनिट में दी गई हैं रिलेटेड टू सम डिस्कवरीज. आप लोग भी घर में एक्सपेरिमेंट्स तो करते ही होंगे ना. जी हाँ, उसी तरीके से ही हमारा चैप्टर है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशंस. तो क्या है, दो बच्चे होते हैं, उनमें से जो बेटा होता है, जो लड़का होता है, उसको ज़रा इन्वेंशन करने का यानी कि कुछ खोजबीन करने का, कुछ नई चीज़ें बनाने का बहुत ही शौक़ होता है. तो उसकी बहन आपको ये कहानी बताएगी और बताएगी कि उसका भाई किस तरीके से डेली कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, भले ही वो सक्सेसफुल ना होते हों. ठीक है, उसे शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटी दे रखी है. लेट्स टॉक अबाउट इट. वर्क इन पेयर्स एंड गेस द इन्वेंशन. चलो इकट्ठे होकर इस इन्वेंशन का नाम लेते हैं. आई एम अ कंसेप्ट इन्वेंटेड बाय एंशियंट इंडियन मैथमेटिक. पहले तो इंडियन मैथमेटिक एंशियंट वाले जो बहुत पॉपुलर, उनका नाम याद कर लो. आई एड वैल्यूज टू नंबर्स विदाउट मी कैलकुलेशंस इन द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड वुड बी इम्पॉसिबल. हु एम आई. तो देखिए, एक नंबर है जिसको आप लगाते जाओ तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी. 0, एक और बढ़ा दो तो 100, एक और बढ़ा दो तो 1000. तो वो कौन सा लेटर है या कौन सा वर्ड है? 0 इज़ द आंसर ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट है आई एम एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस नाउ पॉपुलर ग्लोबली. आई फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. तो हमारे यहाँ से हम योगी मुनि करते आ रहे हैं और अब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई है और बन गया है इंटरनेशनल योगा डे. तो बताइए वो कौन सी चीज़ है? जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, द आंसर इज योगा. आगे बढ़ते हैं. डिस्कस इन ग्रुप्स of 4. What do you think the world today would have been without inventions and discoveries? चलो डिस्कस करते हैं. अगर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ही नहीं होती तो ये वर्ल्ड क्या होता? देखो, सबसे पहले आपके हाथ में मोबाइल ही नहीं होता, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो. इंटरनेट नहीं होता. no one would have gone to space. We would have not come to know about many things around the world. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. CREATIVITY क्रिएटिविटी. नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी. CUROSITY. नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग. RISK. इसमें एक बॉक्स एक्स्ट्रा है, दिस इज KTAKING. नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन. DETERMINATION डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्का इरादा करना. नेक्स्ट है इमेजिनेशन. कुछ सोचोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? IMAGINATION इमेजिनेशन. फाइन. क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग, डिटर्मिनेशन एंड इमेजिनेशन. फाइन. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल चैप्टर माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशंस. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको आउटलाइन समझा देती हूँ. ये कहानी है दो बच्चों की, जिसमें जो भाई होता है आनंद बड़ा ही बदमाश होता है. वो रोज़ कोई ट्रिक्स करता है और अपने आप को बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट समझता है. वो कोई अजीब सी हरकतें नहीं करता, ये यूजुअल थिंग होती हैं एक ग्रोइंग एज के बच्चों के साथ. दे वॉन्ट टू डू प्रैंक्स, दे वॉन्ट टू डू डिस्कवरीज, इन्वेंशंस. तो उसको लगता है मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ. तो एक दिन की बात है, पापा ऑफिस से लौट रहे होते हैं, ऑलरेडी थके और टायर्ड होते हैं एज यूजुअल पूरे दिन की थकान के बाद. और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, उनके सब पे गिर पड़ता है पानी का भरा हुआ एक पूरा का पूरा बैग. चलिए, हु पुट दैट वाटर बैग हियर रोअर्ड माय फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर. दरवाजे से पापा ने आवाज़ लगाई, अरे किस बदतमीज़ ने ये पानी का बैग यहाँ रख दिया था. योर बर्गलर अलार्म, तुम्हारा चोरों वाला अलार्म, यानी कि जैसे कोई दरवाजे पे चोर आया हो. आई हिस टू माई ब्रदर आनंद. मैंने अपने भाई आनंद से धीरे से कहा. हु आर यू गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम द हाउस. हु वॉज गेटिंग, क्योंकि वो तो अब घर से भागने की सोच रहा था, क्योंकि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट फूट गया पापा के ऊपर. पापा ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही ऊपर से गिरा उन पे पानी का एक जग बैग और उसके हो गए पापा गीले. इतने में ही मम्मी दौड़ती हुई आई कि व्हाट द रैकेट वॉज अबाउट, कि ये जो शोर शराबा हो रहा है किस वजह से हो रहा है. और देखा पापा जो कि दरवाजे पे खड़े हैं, पूरे पानी में लथपथ हैं और गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं. फिर पापा बोलते हैं, आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस. पापा ऑलरेडी गुस्से में थे. पापा ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ इस सब बदमाशी के पीछे किसका हाथ है.
आई थिंक इट्स सपोज टू बी बर्गलर अलार्म। मम्मी बच्चे को बचाते हुए कहती है इसमें किसी का हाथ नहीं है, बच्चों ने तो एक बर्गलर, बर्गलर होता है किसी चोर, चोर के आने का अलार्म बनाया था और फूट गया जी आपके ऊपर। पापा बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चोरों का अलार्म था क्या अलार्म था, वेयर इज दैट बॉय, मुझे बताओ ये लड़का कहाँ है और कहाँ छुपा हुआ है ये लड़का, ज़रा इसे बाहर निकालो। अब भैया आनंद की तो निकल चकी थी जान, वो तो घर से भाग गया था और जब तक नहीं आया जब तक पापा ठंडे नहीं हो गए। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई हुई। इससे पहले अब आपको बाकी की पिक्चर ये बच्ची बताएगी। उसका नाम है अनीता, भैया का नाम है आनंद जो कि बदमाश बच्चा है, और ये है अनीता 14 ईयर्स की लड़की है, और आनंद इसका भाई से 1 साल छोटा है यानी कि 13 साल का है। और कॉज्ड ऑल दैट हुआ, और जितना भी घर में शोर शराबा हुआ हुआ है ये सब उसके बर्गलर अलार्म की वजह से हुआ है, जो कि उसने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। और ये पहली बार नहीं है जब उसने कुछ पापा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा हो या पापा उससे गुस्सा हो गए हों और पापा डर गए हों डेथ के बराबर, यानी कि घबरा गए हो इतना ज़्यादा। उसके साथ, मेरे भाई के साथ कुछ दिक्कत ऐसी है कि मेरा भाई समझता है वो बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है। अनीता आपको बता रही है ये सब। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, उसको सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके और कुछ नई चीज़ें बनाने का मन करता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर, और वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है और उसकी इन्वेंशंस कभी ठीक ठाक बैठते नहीं है। आज भी बनाया था बहुत बड़ा अलार्म, फूट गया पापा के ऊपर, ऐसी तैसी हो गई। ठीक है, अब वो आपको बता रही है कि ऐसा उसने क्यों करा, बर्गलर नाम उसने क्यों बनाया। एक्चुअली उसकी सोसाइटी में कुछ दिनों से काफ़ी चोर उचक्के आ रहे हैं, काफ़ी चोरियाँ चल रही हैं। तो आनंद हैड गॉट इन इट एंड इन टू हिज हेड व्हाट्स वॉज नीडेड वॉज अ बर्गलर। तो उसने अपने दिमाग में सोचा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बर्गलर अलार्म यानी कि चोरों के अलार्म की ज़रूरत है। सो जैसे ही पापा ऑफिस के लिए चले गए और मम्मी मार्केट चली गई, घर में कोई नहीं था, तो उसने अपनी लेटेस्ट स्कीम यानी कि बर्गलर बनाने के बारे में सोचा। और एज़ यूजुअल भैया ने मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया, मैं कहाँ जाती बच के। तो मेरे को बहुत पसंद था नॉवल पढ़ना, तो मैं नॉवल पढ़ रही थी और मैंने कहा इफ़ यू गेट अ शीलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, आई वॉन्ट आनंद कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे मत बुलाना प्लीज़, मैं तुम्हारी इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मुझे तो नॉवल पढ़ना पसंद है, मैं तो नॉवल ही पढ़ूंगी, नथिंग विल गो रॉन्ग। भैया ने कहा भाई बहन इस बार कुछ गलत नहीं होगा, तू बस मेरा साथ दे दे। ठीक है, और ये देख रफ स्केच, ब्लूप्रिंट होता है, जैसे हम कोई भी काम करने जा रहे होते हैं हम एक रफ स्केच बना लेते हैं कि ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे। तो वो अपना ब्लूप्रिंट यानी कि वो रफ स्केच बहन को दिखाता है कि बहन देख मेरी हेल्प कर दे, इस बार एक बहुत ही बढ़िया शानदार चीज़ बनेगी। चोरी उचक्के बहुत ज़्यादा हो रही थी तो भाई साहब बना रहे थे बर्गलर अलार्म। आनंद लव्स वर्ड लाइक ब्लूप्रिंट, उसे ब्लूप्रिंट जैसे नाम बहुत पसंद थे क्योंकि अपने आप को बहुत प्रोफेशनल, काफ़ी बड़ा साइंटिस्ट समझा करता था। फिर मैंने अनीता आपको बताती है, फिर मैंने सारी उसकी डोर की ड्राइंग वगैरह, वायर, बेल और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो सब समझी, और मुझे लगा यार भाई काम तो ठीक कर रहा है भाई, इट्स क्वाइट सिंपल। उसने समझाया कुछ नहीं होगा, तू मेरी बात सुन, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा दिस अलार्म इज़ ट्रिप्ड ऑफ, ये अलार्म की घंटी खिंच जाएगी एंड मेक अ क्लैंगलिंग साउंड, और घंटी बजने की आवाज़ सी आने लगेगी। और जैसी घंटी बजने की आवाज़ आएगी दिस वाटर बैग इज़ लूजन, वाटर बैग लूज़ हो जाएगा और जो थीफ है उसके सर पे गिर जाएगा, और जब वो पानी पानी हो जाएगा वो चौंक जाएगा और सिंपल है हम पुलिस को कॉल कर देंगे। तो ये इनके आइडिया थे, फूट गया जी पापा के सिर पे। अब पापा बताएंगे इनको। बट हाउ डज़ द अलार्म नो इट इज़ अ बर्गलर इज़ ओपनिंग द डोर। लेकिन अनीता का क्वेश्चन ठीक था, उसने पूछा भाई ये बताए पता कैसे चलेगा कि चोर ने दरवाज़ा खोला है। आनंद बोला तू चुप रहा, मैंने उसका ध्यान रखा है कि चोर पे खुलेगा बस, तू याद रख। I had my own doubts about the alarm guessing powers but kept them to myself। बच्ची बोली मुझे भी बहुत क्वेश्चन थे कि अलार्म जो है बर्गलर अलार्म ये पहचाने का कैसे, चोर है या क्या है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं बिकॉज आनंद इज़ वन ऑफ हिज इन्वेंटिव मूड, नथिंग स्टॉप्स हिम। क्योंकि उसे आनंद को लग रहा था पता नहीं क्या ही तूफानी चीज़ बनाने जा रहा है और बड़ी दिमाग में उसकी खुतुर फुतुर चल रही थी, तो वो मेरी बात सुनने वाला नहीं था। आनंद ने उसको कहा देख तू मेरी बात सुन, ये देख। A thief tries to open the door stealthily। थीफ जो है ना धीरे से दरवाज़ा खोलेगा।
आई हैव rigged it up so that the alarm works only when the door is opened gently. देख, अगर अलार्म हम देख हमारे घर का कोई भी बंदा खोलेगा दरवाज़ा तो झट से खोल देगा, लेकिन धीप जो है वो धीरे धीरे खोलता है। अगर ये धीरे धीरे खोलेगा ना तो इसका मतलब है चोर ही खोल रहा है। इट वॉज सेप्टिकल, ये थोड़ा सा डाउटफुल तो था, पर याद रख, इफ़ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व। देख भाई, पापा ने पूछा तो मेरा नाम मत लियो, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे बारे में कोई शब्द ना बोलियो पापा को, तू कर रहा है तू ही संभालियो, कुछ हो गया तो। क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम। अच्छा, एक्सपेरिमेंट तो एक कर चुके थे, एक बार तो पानी का बैग फूट चुका था घर में, तो उसने कहा बहन ने, इससे पहले कोई घर में आए ना तू ये साफ़ कर दे, कोई घर में आ गया तो मेरा नाम मत लियो, मैंने कुछ नहीं करा। एज़ यू ऑलरेडी नो माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड। आप लोग तो जानते ही हैं, बच्ची आपसे कह रही है कि मेरे को अलार्म के बारे में काफ़ी शक था। अब आ गए जी पापा ऑफिस से, और पापा हमेशा दरवाज़ा ना धीरे से ही खोलते हैं, और खोलते के साथ ही हो गया कांड, वो हो गए गीले और एंग्री एज कुड बी, इतने गुस्से में जितने गुस्से में कोई हो सकता है। आप इमेजिन करो आपके घर में करोगे तो आपके घर में भी ऐसे ही होगा। एनीवे फॉर अ वीक आफ्टर दैट आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। एक हफ्ते तक घर का माहौल जरा टाइट रहा तो आनंद ने कोई कोशिश नहीं करी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की। इतने में ही वी सॉ दिस फिल्म, हमने एक पिक्चर देखी बैक टू द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में वापस चले जाओ। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन। मैं नहीं जानती आप लोगों ने ये पिक्चर देखी या नहीं, लेकिन ये सब एक टाइम मशीन के बारे में है, जैसे आप फ्यूचर में चले जाते हो या पास्ट में चले जाते हो। वेल व्हाट्स दैट एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। अब क्या था, जो घर की शांति थी वो तो ख़त्म होने वाली थी, और मेरे भाई को आ गया इससे एक आइडिया फिर से। अब क्या था, माई भाई डिसाइडेड दैट ही वुड मेक अ टाइम मशीन। अब उसके सोच लिया था मैं तो एक टाइम मशीन बनाऊंगा। पापा ने उसके सारे औजार, सारे जितने भी बॉक्स थे वो सब एक जगह बंद कर दिए थे, और वो की भी छुपा दी थी। वाइल माँ केप्ट अ वेरी आई ऑन हर ओन ओवन एंड मिक्सर। और मम्मा भी अपनी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती थी, क्योंकि बेटा उनका ना बड़े गैजेट्स चुरा चुरा के ना उनके पार्ट्स निकाल के घर से ये सब काम करता था जब उसको ये फितूर चढ़ता था। बिकॉज एज आई टोल्ड यू व्हेन आनंद इज़ ऑन हिज इन्वेंटिंग विंग्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, जब मेरे भाई आनंद को कुछ भी आइडिया आने लगते ना इन्वेंशन वाले, तो भाई वो कोई चीज़ नहीं छोड़ता, घर के सारे गैजेट्स के पार्ट्स इकट्ठे कर लेता है। यू कांट इमेजिन द नॉइज़ दैट वॉज गोइंग ऑन। और आप नहीं समझ सकते किस तरीके की आवाज़ उसके रूम से आने लगती है जब वो काम करता है। हैमरिंग, ठोकने की, सॉइंग, ठक 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 ठक, क्लैटरिंग, कुछ झंझनाने की। आनंद्स रूम नेक्स्ट टू अवर रूम वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ नेटवर्क ऑफ वायर स्प्रिंग। आनंद का रूम मेरे रूम के बराबर वाला, उस भाई साहब वो बन चुका था एक वायर, स्प्रिंग, पेचकस, चाबी, बल्ब, इन सब का एक पूरा एक नेटवर्क बन चुका था। सब कुछ यही पड़ा रहता था। देयर वॉज एन अनॉर्मस पैनल विच वॉज टू बी टू कंट्रोल स्विच बोर्ड, और स्विच बोर्ड कंट्रोल करने के लिए भी बड़ा सा एक पैनल बना हुआ था भाई साहब। एज फॉर आनंद ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सैवेज। वो एक सैवेज यानी कि जंगली जानवर की तरह घर की गैजेट्स को ढूंढता रहता है, देखता रहता है कि क्या चीज़ मैं अपने रूम में ले जाऊँ और एक्सपेरिमेंट कर डालूँ। When Ma didn't notice, the fellow didn't even comb on his hair. उसको इतना भी टाइम नहीं मिलता था, माँ ध्यान ना दे तो, कि अपना बाल काट ले। सारा टाइम फितूर ही फितूर, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है बस। आनंद just wouldn't let anyone into his room. किसी को अपने रूम में नहीं जाने देता था। और कुछ दिन की बात है, 15 दिन, फोर्टनाइट टू डेज, अ टाइम ऑफ 15 days, उसको फिर से कुछ एक जल्दबाजी में और एक्टिविटी टाइम मशीन के बारे में हुई। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट। वो बोलता है आज रात हम इसे ट्राई करते हैं। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम। अब वो जो टाइम मशीन बन रही थी वैसे बन चुकी है 15 दिन में, तो वो बोलता है आज रात को इसे ट्राई करेंगे। लंच करते समय हमने सबको बता दिया। आई डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग, what you have been up in that room but you are not trying out anything new। पापा ने कहा मुझे नहीं पता बे तू कमरे में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट ये याद रखियो तू कुछ भी नया नहीं करने वाला, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। वो बोलता है लेकिन पापा मैंने इस बार टाइम मशीन बनाई है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं बनाई। पापा बोले नो मीन्स नो, कोई टाइम मशीन नहीं है।
ओहो पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद क्रिएटिव क्रेस्ट फॉलन लुक। माँ ने उसके उदास चेहरे को देखा। मम्मी ने कहा ओ मेरा बच्चा, एट लीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, पापा साइड। ऑल राइट। तो वो बोलता है आनंद एक बार देख तो लो मैंने बनाया क्या। पापा कह रहे हैं ठीक है, बट याद रखना अगर घर टूट गया या घर गिर गया तो उसमें तेरी गलती होगी। As it turned out, we could not try out the time machine that day at all. क्योंकि अभी पूरी रेडी नहीं थी, हम उस दिन वो टाइम मशीन यूज़ नहीं कर पाए। द नेक्स्ट डे पापा और मम्मी जो है वो खड़गपुर जा रहे थे, अ फ्यू आवर्स अवे, कुछ दूर है यहाँ से, कलकत्ता की तरफ, फ्रॉम कलकत्ता से जा रहे थे, लेकिन एक शादी में। लेकिन मम्मी को बहुत चिंता थी कि हमें घर पे कैसे छोड़ कर जाएं, हम थे बदमाश बच्चे। बट वी रीअश्योर्ड, लेकिन हमने वादा किया कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं। माँ आई सेड एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी, वी नीड हेल्प। और मम्मी चिंता मत करो, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ना हम बराबर वालों को दरवाज़ा खटखटा देंगे, शर्मा आंटी हमारी हेल्प कर देंगी। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। आनंद ने कहा एक रात की तो बात है मम्मा, आप चले जाओ। ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट डू एनीथिंग विद द टाइम मशीन टिल वी कम बैक। मम्मी ने कहा बेटा मैं जा तो रही हूँ, पर एक बात वादा कर, वो टाइम मशीन जो तूने बनाई ना उसको छेड़ना नहीं जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। माँ ने स्टर्नी माँ ने गुस्से में देख के कहा आनंद की तरफ, मतलब स्ट्रिक्ट होके कहा। ही प्रॉमिस, आनंद ने भी वादा कर दिया कि मम्मी हम आपको गुस्सा नहीं करेंगे। एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन आई ब्रीथेड अ साइन ऑफ रिलीफ। मेरी बहन बोलती है मैंने भी चैन की सांस ली कि भाई साहब इसने वादा कर लिया है गड़बड़ नहीं करेगा जब तक मम्मी पापा आ नहीं जाते। बाद ये है कॉज एंड इफेक्ट की एक्सरसाइज, ये था पार्ट 1। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं, पार्ट 2 में फिर से स्टार्ट करेंगे। तो कॉज है, कॉज माने कि क्या रीज़न था और उसका क्या असर हुआ, क्या काम किया। आनंद सेट अप हिज बर्गलर अलार्म एंड ब्रेक इट टू वर्क व्हेन द डोर वाज ओपन सॉफ्टली। और इफेक्ट क्या हुआ, पापा गॉट वेट व्हेन ही ओपन द डोर। क्या असर हुआ, पापा गीले हो गए जब उन्होंने डोर खोला। थर्ड है रिमेंबर इफ पापा आस्क 7 AM, I am not alone. Sorry, it is not 7 AM. Anita was able to avoid any responsibility as Anand faced the consequences alone. इसने अनीता ने ऐसा यूँ कहा था कि भैया मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, पापा कुछ पूछे तो मेरा नाम मत लियो, जिससे कि उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। थर्ड है वी वॉच द मूवी बैक टू फ्यूचर। तो इसके बाद ये सब करने के बाद आनंद के दिमाग में क्या आया, आनंद डिसाइडेड टू इन्वेंट द टाइम मशीन। आनंद ने सोचा टाइम मशीन बनाते हैं, उसका असर ये हुआ। फोर्थ है पापा फॉर्मली सेड नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन। पापा ने टाइम मशीन थी उसे बनाने के लिए बिल्कुल ना कर दिया था। मदर सिंपैथाइज्ड विद आनंद। मम्मा को उस पर पिटी फील हुआ, सिंपैथी फील हुआ, मम्मा को आनंद पे तरस आ गया था। तो ये था बेटा पार्ट 1। पार्ट 2 में लेके आऊँगी अगली वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाय बाय।